पीएम मोदी ने कसा ड्रैगन पर शिकंजा। एफडीआई नियमों में सरकार ने किया बदलाव। नए नियम चीनी कंपनियों पर लगाएंगे लगाम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के फैसले का किया स्वागत। नियमों में बदलाव करने पर दिया धन्यवाद। कोरोना वायरस के डर से जहां अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, तो वहीं पस्त शेयर बाजार ने प्रमुख भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हुआ जब चीन के एक बैंक ने भारत के एक निजी बैंक में बड़े स्तर पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। इसके बाद अब भारत ने नियमों में बदलाव कर ड्रैगन शिकंजा कसा है। केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कुछ ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जिनसे खासतौर पर चीन की कंपनियों के लिए किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा एफडीआई नियम में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों या कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति के लिए सरकार से परमिशन की जरूरत होगी। सरकार के इस फैसले का चीन पर ही असर होगा, क्योंकि वर्तमान में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले निवेशकों को पहले ही सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। बता दें कि भारत से चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की जमीनी सीमाएं लगती हैं। शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गैर भारतीय इकाई सरकार की विदेश नीति के तहत उन सभी सेक्टर में निवेश कर सकती है जिसे प्रतिबंधित सेक्टर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसी ऐसे देश की इकाई या नागरिक जिसकी जमीन सीमा भारत से लगती हो, वह सरकारी रास्ते से ही निवेश कर सकेगा। बता दें कि भारत में विदेशी निवेश करने के दो तरीके हैं, एक स्वचालित तरीका और दूसरा मंजूरी प्रक्रिया के तहत। स्वचालित तरीके के तहत सरकार की ओर से तय नियम होते हैं जिसके आधार पर निवेश किया जाता है। इसके लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर बीते दिनों पीबीसी यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1% कर ली। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान भारत को चीन से 2.34 अरब डॉलर यानी 14,846 करोड़ रुपए की एफडीआई मिली है। वहीं अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेयर बाजार में आई अस्थिरता का फायदा उठाकर परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने की चीन की कंपनियों की चाल सफल नहीं होने दी जाएगी। वहीं एचडीएफसी बैंक में चीन के बैंक की हिस्सेदारी बढ़ने के मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और अब सरकार की ओर से एफडीआई नियमों में किए गए बदलाव का राहुल गांधी ने स्वागत किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेरी चेतावनी को संज्ञान में लेने और कुछ विशेष मामलों में सरकारी मंजूरी अनिवार्य करने के लिए एफडीआई नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार का धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।